कार्ड एंट्री नहीं चलेगी, सीधी बात है। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हुई है, मतलब जो 4 साल पहले पास था लड़का, उसका जो है रिजल्ट होना चाहिए। और जो अभी इसमें डायरेक्ट बीपीएससी में जो फॉर्म भर दिया, सोच रहा है रिजल्ट करा के और हम अपना नियुक्ति ले लेंगे, उसको बाहर किया जाए। एक लाइन की जो डिमांड है। संतुष्ट हैं, बिल्कुल संवैधानिक पद है और अतुल सर का जो क्रेडिबिलिटी है वो जबरदस्त है। चाहे वो बीपीएससी के क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने का मामला हो, चाहे जो एग्जाम हो रहा था उसके 8 दिन पहले हल्ला उड़ता था कि आज मधुबनी में निकला क्वेश्चन, कल समस्तीपुर में, कल दरभंगा, हम लोग डर जाते थे। सर जो भी रिजल्ट दिया जाए, जो हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 1.5 टाइम्स दिया जाए, ताकि कहने का मतलब है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो कैंडिडेट नेक्स्ट लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बाहर आते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट या जो कम स्कोरर जो है, हाँ, वो स्कोरर को भी मौका मिले। बीएससीबी जो अपना डेटा है वो बीपीएससी के साथ साझा करे, जिससे कि जेन्युइन अभ्यर्थी है जो कि रिजल्ट से पहले है, जो कि रिजल्ट के बाद आए और रिजल्ट से पहले फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो जाए। बीपीएससी टीआरई का फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास एसटीईटी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र हो। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें सीधे बाहर किया जाए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी 2019 का फॉर्म तो जबरदस्ती भर लिया, लेकिन बीटेक एमसीए उन्होंने बाद में 22, 23, 20 में किया है। मैं विभाग से, सरकार से इस पर मैं विचार लूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगा मैं करूंगा। और उन्होंने कहा है कि अभी जिला में जो काउंसलिंग हो रहा है वो चिन्हित किया जा रहा है और उसमें जो भी 100% वेरीफाई हो जाएंगे वो तो हो ही जाएंगे, जिन पर जो भी अनवेरीफाइड है उनको हम लोग देखेंगे, यही उन्होंने कहा है। सर 1 to 5 में सर ये आवासीय का प्रॉब्लम है सर। मायके से सर आवासीय नहीं बना है, आप बना रहा है कि हम उस समय नोटिस नहीं आया था सर। सर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं बीपीएससी आयोग के सामने और आपको बता दें कि यहां देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर आयोग दफ्तर पहुंचे हुए हैं और इसमें बड़ी संख्या में कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट हैं जो जिनका समस्या है। लगातार ये आयोग ऑफिस आ रहे थे, गए हैं, अध्यक्ष साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातें आपने कही और क्या उनसे आश्वासन मिला? जी, अध्यक्ष महोदय से हमारी मुलाकात हुई और ये मुलाकात लगभग 25 मिनट तक हुआ और बहुत ही शालीनता से उन्होंने जवाब दिया। मैंने बस 2 ही प्रश्न पूछा महोदय से और वो प्रश्न मेरा वो था कि आपने जो विज्ञापन निकाला था महोदय, उस विज्ञापन में ये विज्ञापित किया था कि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास एसटीईटी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र हो। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें सीधे बाहर किया जाए, ये मेरा नम्र निवेदन है। वो बोले कि ठीक है, अगला बताओ। तो अगला मैंने उन्हें कहा कि एसटीईटी का प्रमाण पत्र वैध है कि नहीं, इसकी वैधता की भी जांच होनी चाहिए। यानी जब एसटीईटी 2019 में निकला था तो 19 के पहले उनके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए थी। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी 2019 का फॉर्म तो जबरदस्ती भर लिया, लेकिन बीटेक एमसीए उन्होंने बाद में 22, 23, 20 में किया है। तो हमारा नम्र निवेदन है कि उससे भी बाहर किया जाए। उन्होंने कहा इस पर कि ये मैं विभाग से सुझाव मांगूंगा, तो हमने कहा कि मेरे पास सुझाव है, ये विज्ञापन है 2019 का, लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके बात पे भरोसा नहीं करूंगा, हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी को बाहर करने के लिए आए हो। मैं विभाग से, सरकार से इस पर मैं विचार लूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगा मैं करूंगा। और उन्होंने कहा है कि अभी जिला में जो काउंसलिंग हो रहा है वो चिन्हित किया जा रहा है और उसमें जो भी 100% वेरीफाई हो जाएंगे वो तो हो ही जाएंगे, जिन पर जो भी अनवेरीफाइड है उनको हम लोग देखेंगे, यही उन्होंने कहा है। और अब हमने कहा उन्होंने कि हमने तो बहुत आप पर भरोसा किया है, आप तो मसीहा हैं हमारे, बहुत संघर्ष के बाद, त्याग के बाद ये आपके पास आया है महोदय, वरना आज तक तो डिग्री दिखाओ नौकरी। संतुष्ट हैं अभी जो आयोग के अध्यक्ष बोले उनसे? संतुष्ट हैं, बिल्कुल संवैधानिक पद है और अतुल सर का जो क्रेडिबिलिटी है वो जबरदस्त है। चाहे वो बीपीएससी के क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने का मामला हो, चाहे जो एग्जाम हो रहा था उसके 8 दिन पहले हल्ला उड़ता था कि आज मधुबनी में निकला क्वेश्चन, कल समस्तीपुर में, कल दरभंगा, हम लोग डर जाते थे, बीपी बढ़ जाता था कि हम लोग तो क्वेश्चन खरीद नहीं सकते। तो हम लोग बस इसीलिए भरोसा किए कि कहीं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, जबरदस्त एग्जाम हुआ, तो हम भरोसा करते हैं उन पर और मुझे उम्मीद है कि वो हमारा काम करेंगे। आपका भी कुछ कहना है? अभी अंदर गए? बिल्कुल, मैं भी था अंदर, लेकिन सर ने बोला कि हमारी कई स्तर से भी जांच प्रक्रिया गुजरेगी, तो हम सर से, बीपीएससी आयोग से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रमाण पत्र के साथ, जिस वर्ष का प्रमाण पत्र
कोई अभ्यर्थी लेकर के आता है उससे उसके पहले का जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है उसके तिथि का मिलान किया जाए। और ये जो सर ने बताया कि कई चरणों में अभी होना बाकी है वेरिफिकेशन, तो हम सभी स्टूडेंट और आयोग से ये दोनों से कहेंगे कि सर को यही सुझाव दिया जाए या और क्या बोलते हैं इसको बीएससीबी जो अपना डेटा है वो बीपीएससी के साथ साझा करे, जिससे कि जेन्युइन अभ्यर्थी है जो कि रिजल्ट से पहले है जो कि रिजल्ट के बाद आए और रिजल्ट से पहले फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो जाए। जिससे दो फायदा है। फायदा ये है सरकार का जितना भी जो खर्च आ रहा है डीवी करवाने में वो कमेगा, और दूसरा फायदा ये है कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेटिंग में चले जाएंगे वो इस वैकेंसी में आ जाएंगे। और तीसरा बात है अधिक से अधिक संख्या लोग स्कूल में जाएंगे। सरकार जिसके लिए वो ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है वो उनका सफल हो जाएगा, और नहीं तो फिर बेफजा में पैसा इतना लग रहा है। अभी गए थे, क्या कहना है? सर हम लोग का एक और मतलब इसके अलावा एक और डिमांड है सर से, जो आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। और वो डिमांड ये है कि सर के द्वारा बोला जा रहा है और बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे भी आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर आएंगे। तो हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है सर से, अतुल सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर जो भी रिजल्ट दिया जाए, जो हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 1.5 टाइम्स दिया जाए, ताकि कहने का मतलब है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो कैंडिडेट नेक्स्ट लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बाहर आते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट या जो कम स्कोरर जो है, हाँ वो स्कोरर को भी मौका मिले, ताकि ये जो वैकेंसी में जो बचा हुआ सीट है वो नेक्स्ट में न जाने के बजाय इसी कैंडिडेट को जो कम मार्क्स में और क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाए। और वो चूंकि क्वालिफाइड भी हैं तो उनको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, और अनजस्टिफाई किसी भी क्वालिफाइड कैंडिडेट के साथ ना हो। यही रिक्वेस्ट है अतुल सर से इतने के बावजूद। और एक और कि बिहार के बाहर जैसे चूंकि ये जो नोटिफिकेशन था उसमें डोमिसाइल नीति लागू था, तो डोमिसाइल नीति का भी पालन किया जाए, और बिहार के बाहर जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं जिनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट भी नहीं है उनको भी बाहर किया जाए। यही रिक्वेस्ट है दो हमारा। लगभग जितना भी सीट है सर, हम आयोग से ये गुजारिश है कि जितने भी सीट हैं वो संपूर्ण सीट फुलफिल कर दिया जाए। जी हमारा समस्या पार्शियल डॉक्यूमेंट अपलोड जो हुआ उनका, जिन लोगों का भी वेरिफिकेशन के दौरान पार्शियली वेरीफाइड घोषित किया गया है उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक मौका दिया जाए, या फिर आयोग उनके साथ नाइंसाफी ना करे, कम से कम एक बार उनको उनकी बातें कम से कम सुन ले, ताकि अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ न कुछ जेन्युइन मुद्दा है। सर हम लोग सारे स्टेट 19 के कैंडिडेट्स हैं, सब लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, हम लोगों ने रोड पर स्ट्रगल किया है, हमारे साथी जेल भी गए हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का मुख्य रूप से 3 हम लोग का डिमांड है। पहला डिमांड कि विदाउट एसटीटी सर्टिफिकेट्स के बीपीएससी ट्री में बैठ गए हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, अब वो एग्जाम में बैठ गए, अगर उनका रिजल्ट आ गया तो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये हमारा है कि ये जो एसटीटी का नोटिफिकेशन आया था उसमें ये था कि सितंबर 2019 के पहले कोर्स कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन बहुत लोग उसके बाद कंप्लीट किए हैं। और तीसरा ये डिमांड है कि बहुत सारे एसटीटी में ये नियम था कि आउट ऑफ स्टेट के नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट ऑफ स्टेट हैं उनको भी बाहर किया जाए, और जितना भी सीट है उसको कंप्लीट किया जाए। वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं चलेगी, सीधी बात है। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हुई है, मतलब जो 4 साल पहले पास था लड़का उसका जो है रिजल्ट होना चाहिए, और जो अभी इसमें डायरेक्ट बीपीएससी में जो फॉर्म भर दिया सोच रहा है रिजल्ट करा के और हम अपना नियुक्ति ले लेंगे, उसको बाहर किया जाए। एक लाइन की जो डिमांड है सिंगल। सर यहाँ पर जितने भी लड़के दिख रहे हैं ना अधिकांशतः जुटे हुए हैं अपलोडिंग को लेकर। फार्म भरते समय बीपीएससी का जो साइट है सर वो अप डाउन हो रही थी। उस समय क्या हुआ कि हमने क्या अपलोड किया है, बीपीएससी ने आयोग ने व्यू नहीं दिया था, सुधारने का डिजिट दिया था। हम लोगों का सब कुछ सही है, लेकिन अपलोडिंग का व्यू ना होने से हम लोग नहीं जानते कि हम लोग क्या अपलोड किए हैं। जब हम लोग वेरिफिकेशन कराए गए बहुत स्टूडेंट, तो उसमें क्या हुआ कि कभी बीएड की जगह पर बीए हो गया है या एनसीएल की जगह पर निमास हो गया है, जिसके चलते हम लोग का अनवेरीफाई किया जाए या पार्शियल किया जा रहा है। मैं आयोग से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वैसे स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए, उनका रिजल्ट न रोका जाए और यहाँ पर बुलाकर उन्हें हार्ड कॉपी देखकर उनका रिजल्ट जारी किया जाए, उनके वेरीफाई किया जाए। यही आयोग से बहुत निवेदन है। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है सर कि 4 साल हम लोगों ने इंतजार किया है, 19 से लेकर 23 आ चुका है, लेकिन आज तक सर हम लोग इसी एग्जाम के दौरान में है। सर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, रिजल्ट वो जब कभी भी दे, 14 को दे, 15 को दे या 20 को दे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से पुष्टि करने के बाद ही सर रिजल्ट पब्लिश करें। ये मेरा अनुरोध है आयोग के अध्यक्ष। पार्शियल वेरिफिकेशन जो हुआ है उसको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का फिर से मौका दिया जाए। सर 1 to 5 में सर ये आवासीय का प्रॉब्लम है सर।
मायके से सर आवासीय नहीं बना है, अब बना रहा है कि हम उस समय नोटिस नहीं आया था सर, तो इसको फिर से ये किया जाए। ये आप देख रहे हैं जो कैंडिडेट जो हैं वो लोग आए हैं मिलकर, और बता दें आपको कि अपनी अपनी समस्या है, और सबसे ज्यादा जो है STT 2019 को लेकर है, और इनका सीधे कहना है कि फर्जी कैंडिडेट को किसी भी हाल में एंट्री ना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि बहुत सारे छात्र जो है बाद में डिग्री लिए हैं या फिर फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये लगातार जो है हिदायत दे रहे हैं आयोग से, और आयोग के अध्यक्ष से भी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है मिला है और उन्हें आश्वासन मिला है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।